राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गोगा जी इतिहास का दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। इसमें देखते हैं भगवान गोगा जी के बारे में क्या बता रहे हैं। सज्जनों, मेरे प्यारे मित्रों, रानी बाछल राजा जेवर सिंह को समझा बुझाकर धीर बंदा मेलों में तो ले आई, मगर राजा जेवर सिंह का जी खट्टा हो चुका था। उन्हें दुनिया अच्छी नहीं लग रही थी। वे सोचते थे, क्या इसी के नाम दुनिया है? क्या इसी का नाम राज सुख है? मुझे राजा से तो वन के संत महंत योगी सन्यासी लाख दर्जे सुखी है। अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना, जब जी चाहे भगवान का भजन करना, जब जी चाहा भांग घोट कर पी ली, तभी तो उनकी सेहत मंड मुसंडो जैसी होती है। एक मैं हूँ जिसको चिंता फिक्र के कारण आंखें मगज में धस गई है, गाल चिपक गई है, खाना पीना सोना सब आराम है। अक्सर रात को नींद नहीं आती है। मुझे घर छोड़कर साधु बनने की धुन सर पर सवार हो गई है। फिर सोचने लगे, रानी बाछल चल पर क्या बीतेगी। अपने भाई को अगर मैं अपने भाई को राज सौंपता हूँ तो रानी बाछल रो रो कर मर जाएगी। इसका रानीपन मिट्टी में मिल जाएगा। बांदी से भी बुरी दशा इसकी हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई की स्त्री इसकी बहन काछल बड़ी ही धूर्त कपटीन तबीयत की है। वह अपनी बड़ी बहन का सा बर्ताव रानी बाछल के साथ कभी नहीं करेगी। उससे अच्छा बर्ताव होने पर मुझे जरा भी आशा नहीं है। इसलिए रानी बाछल के सिर पर ही ताज रखना मुनासिब है और कुल आखिरकार फौज पलटन राजकाज वगैरह का रानी बाछल को ही सौंपना चाहिए। मेरी पतिव्रता नारी का स्वभाव दयालु व नरम व मुंसिफ मिजाज का है। वह राजकाज को समझने लायक, पढ़ी लिखी और तमंचा तलवार चलाने में भी काफ़ी निपुण है। इसके अलावा उसके चेहरे पर तेज है। रानी बाछल दुश्मन को मुकाबला करने में भी काफ़ी चतुर है। यही सब ठीक है, क्योंकि किसी कवि ने दुष्टों के लिए ठीक ही कहा है, नीच न छोड़े नीचता कोटिन करो उपाय, नाग झेरी उगलता चाहे देव दूध पिलाई। सज्जनों, राजा जेवर सिंह पलंग पर लेटे लेटे रात भर इसी तरह सोच विचार करते रहे। नींद उन्हें बिल्कुल नहीं आई। सुबह हो गई, दिन निकल गया। राम का नाम लेकर सैया त्याग दी। रानी बाछल भी नहा धोकर नित्य कर्म से निपटकर गुरु गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित करके आ गई। हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपने पति के चरणों की रज माथे पर लगाई। महाराज जेवर सिंह से बोली, तबीयत का क्या हाल है? आपका चेहरा उदास क्यों है? रात को नींद आई या नहीं? उठो, चिंता छोड़ नित्य क्रम में फारिंग होकर राम का नाम जपो और दरबार को जाओ। गुरु गोरखनाथ की कृपा से भगवान सब कष्ट हरेंगे। रानी बाछल के मुख से हम धरती बड़े वचन सुनकर राजा बोले, रानी जी, तुमने अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। आशा है तुम मेरे इरादे में विघ्न न डालोगी। पतिव्रता नारी को कष्ट सहकर भी अपने पति के वचन मानने चाहिए। रानी जी, मैं क्या कहूँ, तुम भी स्त्रियाँ बांझ भई बंद सही बोली। सुबह चैन न सांझ, सुबह चैन न सांझ। रानी जी, पुत्र बिना जग सूना, बोली गोली सी लागे होए गम दूना। राजपाट को छोड़ बनूं साधु सन्यासी सी, जहाँ प्रभु का नाम छुटे लग 84। वृथा जिद मत करो, हमें दुख दिए विधाता ने। जब रानी जवाब देती है, बाछल, राजा जी दुखी मन मत करो, यही जगत की रीत। बुरे वक्त में अपने गैर को करे न कीचित प्रेम, करे न कीचित प्रीत। राव ये जग बड़ा खुद गर्जी। राजा जी दूजा ब्याह करो आपसे से यही हमारी अर्जी। दूजी रानी से ही संतान हंस उसको गोद खिलाऊं, सो तन के बच्चे को ले गोदी उसकी टहल बजाऊं। फिर राजा जी जवाब देते हैं, दूजी शादी न करूं, रानी मत मारो करतार। शादी दूजी जी राजा उतान पाद की, दिए बालक ध्रुव फटकार, दिए बालक ध्रुव फटकार। दूजी रानी ने राव की गोद में न बैठने दीना, खाए भी माता धक्के रानी जो ध्रुव वन को चल दीना। सीख माता की ले मानो, साधु का बेस बनाए गमन को बन को है कीना। नारद मुनि भेज दिए, प्रभु ने चेला ध्रुव बनाया। मुनि ने आत्म ज्ञान दिए, प्रभु दर्शन को जगते करो ध्रुव ने। आंखें बंद कर जपा दीना, रात हरि ने प्रभु आए दर्शन दीना। वन में विपत कटे प्रभु की अर्थ अधीन। रानी जी, अगर ध्रुव वन में नहीं जाते तो कितने दुखी होते। ते सोत चून को भी बुरी होती है। दूसरे ब्याह का कोई सुख नहीं हुआ। मुझे ऐसी संतान सुख नहीं चाहिए। मेरा तो पक्का विचार साधु बनकर वन में भजन करने का है और तुम्हारे शीश पर ताज धरने का है। मुझे पूरी आशा है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जैसा निश्चय ही प्रेम पूर्वक बर्ताव करोगी। तुम्हारी पीठ हल्की नहीं है। सलाह के वास्ते मेरे बूढ़े पिताजी, मेरा भाई नेवर सिंह,
बहन छबीली है ही, पर अपनी बहन काछल से होशियार रहना, कारण उसे मैंने परख रखा है। वह तन की उजली है, मन की काली है। ये लो खजाने की चाबी, अंगूठी और उठाओ ये इकरारनामा। इस पर पर्चों पंचों के, मंत्रियों के, खजांचियों के, फौजदारों के दस्तखत होने शेष है, सो भी बुलवा कर करवा देते हैं। अपने पति के मुख से इस प्रकार के प्रेम वचन सुनकर रानी बाछल घबरा गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्राणनाथ, क्या इस तरह किसी और ने भी घर छोड़ा है, जो आप घर बार छोड़कर मुझ अकेली अबला नारी पर राज का भार छोड़कर जाना चाहती हो? क्या घर पर रहकर राम भजन नहीं हो सकता? अगर घर में एक लाल भी होता तो मैं सब्र कर लेती। शहर के सब लोग लुगाई मुझे ही कम वक्त कहेंगे, मेरा जीना भारी हो जाएगा। इसलिए महल के एक हिस्से में ही अपने सन्यासी पने का सामान धर लो और खूब जी लगाकर भजन में पाठ पूजा करो। जिस प्रकार आपके पिताजी करते हैं, भोजन जैसा आप करोगे, दोनों में मन माफी पहुंचा जाएगा। रानी बाछल ने जेवर सिंह के पैर पकड़कर रो रो कर काफी प्रार्थना की, मगर राजा जेवर सिंह को तो वैराग्य हो गया था, जिससे उनका मन नहीं पसीजा। राजा जेवर रानी बाछल से कहने लगे, रानी जी, तुम कैसी बातें करते हो? अपने मन का पक्का करके धैर्य धरो, मोह को त्यागो। एक में ही क्या जाने कितनों ने इस प्रकार दुखी होकर घर त्यागे हैं। राजा भर्तरी, राजा गोपीचंद्र, भगत पुण्यमल, महात्मा बुद्धदेव, कितनों के नाम गिनाऊं? अनगिनत भूपों को घर त्यागने पड़े हैं। अगर घर में इन लोगों को शांति मिलती तो वे वन को क्यों जाते? इन्हीं सब महात्माओं की तरह मुझे भी घर काटने को दौड़ता है। यहाँ मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, तब भी तुम्हें को राजकाज को संभालना पड़ेगा। मुझे मेरे मन की करके जीने दो आज्ञा दो, मन को शांति की में रुकावट न डालो। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर रानी बाछल ने अपने मन में अच्छी तरह समझ लिया कि अब ये मानने वाले नहीं है, इन्हें वैराग्य हो गया है, इनके मन को यहाँ शांति नहीं मिलेगी। जब इनका मन शांत हो जाएगा तब खुद घर लौट आएंगे, परंतु मन शांत हो जाने पर घर लौट आने का वचन लेना चाहिए। इस प्रकार रानी बाछल अपने पति से हाथ जोड़कर आंखों में नीर भरकर बोली, पतिदेव, मुझे एक वचन आप भी दो। जब आपका मन शांत हो जाए तब सीधे घर आकर मुझे अभागिन को दर्शन देना, कारण मुझे गुरु गोरखनाथ जी की जोत प्रज्वलित करते काफ़ी अरसा हो गया है। वह मत के सिंह ही दर्शन देने वाले हैं। मुझे कई बार सपने में वे दिखते हैं। ऐसे में आपका होना बहुत जरूरी है, वरना गुरु गोरखनाथ के वरदान का क्या बनेगा। आशा है आप खूब समझ गए होंगे न? समझो तो फिर समझ लो। सत्यवान सावित्री की कथा कौन नहीं जानता। सती सावित्री ने अपने आखिर वरदान में धर्मराज जी से यही वरदान मांगा था, मेरे धर्मप्राण 100 पुत्र हो। धर्मराज जी की मत कटी गई, उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान तथास्तु कहकर दे डाला और चलने लगे। सती सावित्री ने शेरनी की तरह गर्ज कर हाथ जोड़कर धर्मराज जी का रास्ता रोक लिया और तड़कर बोली, वाह रे वाह धर्मराज जी, क्या कहने तुम्हारे वरदान के। छोड़ो मेरे पति को, इनके बिना मेरे धर्मराजधारी 100 पुत्र कैसे होंगे। धर्मराज सती सावित्री से बड़े प्रश्न हुए और सत्यवान को जीवन देने का साथ 400 साल की आयु भी दे दी। अब तो आपको कुछ समझाना बाकी नहीं रह गया होगा। अब आप अपने जाने की तैयारी जब चाहे कर सकते हो। सजनों, रानी बाछल के वचन सुनकर राजा जेवर सिंह को बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर के लिए तो उनकी वह इच्छा हुई घर पर रहे और अपना कामकाज देखे, मगर तीर हाथ से निकल चुका था। साथ ही साथ क्षत्रिय का वचन था, बड़े बुजुर्गों की इज्जत का सवाल था। फिर रानी बाछल को भी आज्ञा मिल चुकी थी, इसलिए वन जाने की भी अपनी भुलाई समझी और वन जाने की तैयारी शुरू कर दी। बस्ती के सेठ साहूकारों, अपने दरबारियों, मंत्रियों, फौजदारों वगैरह को बुलाकर राजमुकुट रानी बाछल के शीश पर धरा और वसीयतनामा पर जिम्मेदार लोगों को हस्ताक्षर करवाकर हुक्म दिया, आज से आप सब लोग रानी बाछल की आज्ञा का पालन करेंगे। आज से ये राज्य की मालकिन है और उनके नाम और मोहर चलेगी, सिक्का डलेगा। आज से मैं मालिक नहीं हूँ, अब वे मेरे राजकाज के हकदार है। इतना कहकर समस्त जनता को नमस्कार कर चिमटा झोली उठा 11वें वस्त्र धारण कर राजा जेवर सिंह शिव शिव रटते नगरी से बाहर हो गई। चलते चलते रानी बाछल ने अपने पति को हाथ जोड़कर पैर छूकर कहा, बिछड़ो न भारी दुख भयो, सुखी न रहे मन मोर, सिंगर पति दर्शन दियो, चंद्र बिना दुखी चकोर। सजनों, रानी बाछल व शहर की जनता व सब दरबारी लोगों को रोता बिलखता छोड़कर राजा जेवर सिंह वन को सिधारे। पीछे पीछे नगर की सारी जनता चल दी, जिन्हें राजा ने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर लौटाया। सारी प्रजा आंखों के से आंसू पूंछती रही, अपने अपने घरों को वापिस आई। अब आप पाठक लोग
रानी बाछल की सुध लेते हैं। ये बेचारी कभी कर्मों की मारी अपने पति के जाने का दुख न झेल सकी और मूर्छित होकर चारों ओकाने चित धरती पर गिर पड़ी। महल की सारी दास दासियां दौड़ पड़ी, वे कहते हुए कि रानी जी को क्या हुआ है, रानी जी को क्या हुआ। रानी जी तो बेहोश हो गई। दौड़कर कोई लख लखा लाई, कोई हिना इतर, कोई भांति भांति के उपचार करने पर रानी बाछल ने आंखें खोली। फिर हिम्मत बांधकर कामकाज में लग गई। दिन में राजकाज करती, रात को सोया करती थी, परंतु गोरखनाथ की जोत दोनों समय याद के साथ प्रज्वलित करती थी। अब हमें गुरु गोरखनाथ जी की जमात की सुध लेना जरूरी है, जिसे गोड बंगले से चले काफी अरसा हो गया है। अब वह ददरेवा नगर के में क्यों नहीं आए। मित्रों, सो की बात यह है कि साधु सन्यासी मन के मोजी तो होते ही हैं, जो जगह जगह ठहरते, हरि गुण गाते, भक्तों के दुख करते, नगर नगर, ग्राम ग्राम, बस्ती बस्ती घूमते हुए आ रहे थे। फिर गोड बंगला नजदीक न था। उस जमाते में न रेले थी, न मोटर कार, हवाई जहाज का जिक्र ही क्या है। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ को अपने भक्त रानी बाछल की परीक्षा भी करनी थी। क्या वह सुबह शाम मेरी जोत प्रज्वलित करती है या नहीं। भगवान भक्तों की परीक्षा इस प्रकार लिया करते हैं। सुनो, राजा जेवर सिंह तपोवन में जाकर तप करने लगे, राम नाम जपते हैं। रानी बाछल राजा जेवर सिंह के गम में मन ही मन खूब रोती है। दरबार का भी काम संभालती है, घर का भी, रो रो कर प्रभु से भी प्रार्थना करती है। भगवान अब नहीं सहा जाता, या तो मेरे स्वामी को भेजो, वरना मुझे भी धरती से उठा लो। रानी बाछल की स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। उनकी अक्ल ही काम नहीं देती थी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दिन सुबह होने से पहले ही अपने नीली घोड़ी पर चढ़कर अकेली रोती हुई राजा जेवर सिंह की तलाश में वन में घुस गई। जब वह ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई तो रो रो कर भगवान से अपने मौत मांगने लगी। रोज की तरह कहने लगी, हे भगवान, मुझ पापिन को धरती से उठा लो, मैं बड़ी दुखी हूँ, या तो मुझ दुखिया के कष्ट हरो, नहीं तो मैं अपना सर फोड़कर जान दे दूंगी। विष्णु लोक में भगवान रानी बाछल को रोता देखकर बड़े बेचैन हुए। भला भगवान अपने भक्त को कैसे दुखी देख सकते हैं। तुरंत भगवान ने नारद मुनि को बुलाकर आज्ञा दी, तुम तुरंत मर्त्यलोक में जाकर सीधे कजलीवन पहुंचो। वहाँ गुरु गोरखनाथ को 14 से चेलों की जमान ठहरी हुई है, जो भांग घोट घोट कर पी रही है, अपनी झांझ खंजरी बजा बजा कर कीर्तन कर रही है। आप गुरु गोरखनाथ से कहना जल्द से जल्द देवा नगर पहुंचे, वरना रानी बाछल को जिंदा न पाओगे। उसके पति राजा जेवर सिंह भी साधु बनकर घर छोड़कर चले गए हैं और कहकर अगर देर करोगे तो रानी बाछल की हत्या का बड़ा भारी पाप हम सबको लगेगा। उसकी हत्या अकाल मृत्यु ही मानी जाएगी। वह क्षत्रिय वंश की वीर रानी है, न मालूम कब अपने जान पर खेल जाए। भगवान विष्णु की आज्ञा सिरोधार्य कर मुनि नारद जी बिना बजाते हुए गुण गाते विष्णु लोक में चल चंद मिनटों में ही कजली वन जा पहुंचे। गुरु गोरखनाथ को मस्तक नवाकर प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ नारद मुनि को कजली वन में अपने सामने खड़ा देखकर उनके आने का कारण योग द्वारा तुरंत जान गए। फिर भी हंसकर नारद मुनि जी से कहा, ऋषिराज कैसे तकलीफ की, दास को क्या आज्ञा है। मैं आपके दर्शन करके निहाल हो गया। आप इस समय कहाँ से पधारे हैं। योगीराज गुरु गोरखनाथ के वचन सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, योगीराज जी, आपसे क्या छिपा है, परंतु आप पूछ ही रहे हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं विष्णु लोक से विष्णु भगवान का भेजा आ रहा हूँ। आपकी भक्त ददरेवा की रानी बाछल बड़ी दुखी है। आप तुरंत ही ददरेवा पहुंचकर उसका दुख हरो। ये वीर छत्राणी है, ऐसा न हो ज्यादा दुखी होकर अपने जान ही दे दे और हम सब पर रानी बाछल की अकाल मृत्यु का पाप चढ़े। उसका पति जेवर सिंह भी साधु बनकर वन को चला गया है, इसलिए वह बड़ी अधीर है। नारद मुनि की बात सुनकर सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चेले ओगरनाथ को आज्ञा दी, झटपट डेरे तंबू खाड़ो, जमात को हुक्म दो कि ददरेवा नगर को तुरंत कूच करना चाहिए। अपने गुरु का हुक्म सुनकर संत ओगरनाथ ने झटपट डेरे तंबू उखड़वाए, वह कंडी सोटे समटवाकर चिमटे बगल में दबाए, बिगुल बजाकर आदेश दिया, अपना अपना सम्मान मुगाकर नगाड़ा बजाते ही कूच कर दो। चंद मिनटों में तैयार होकर नगाड़ा बजते ही जमात चल पड़ी। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी की माया से तुरंत ही ददरेवा नगर पहुंचकर अपना बिगुल बजाया और रानी बाछल के सूखे हुए 9 लखे बाग में अपने डेरे तंबू खड़े कर दिए। एक एक संत ने एक एक पेड़ के नीचे अपना अपना आसन बिछाया, अपनी अपनी धुनी के आगे लगकर सुलगा दिए। धुनियों को ध्रुआ आसमान में छा गया। एक ऊंचे टीले पर खुद गुरु गोरखनाथ जी ने
अपनी धुनी स्थापित की जो अब तक कायम है। यात्री लोग वहां पहुंचने पर उस धुनी के दर्शन करते हैं। ये जगह नगर ददरेवा में जो सादुलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 10-12 कोस पश्चिम की तरफ है। अब आप भी जब गोगा मेडी जाए तो जरूर दर्शन करना। रात्रि के समय बालू के टीले रेशमी गद्दे का मजा देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के सब चेले घोर निंद्रा के ऐसे सोए कि उन्हें अपने तन बदन का होश न रहा और सुबह को धूप निकलते तक सेकते रहे, सोते ही रहे। जब सूर्य भगवान अपनी तेजी पर आकर अग्नि वर्षा करने लगे तब चेले हड़बड़ाकर उठे बैठे और नित्य क्रम से निपटने के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो कुएं की तरफ दौड़े, परंतु कुआं सूखा मिला उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। पानी के लिए परेशान हुए तब गुरु गोरखनाथ के धुने के सामने पहुंचे, हाथ जोड़कर कतार बांधकर उनके सामने खड़े हो गए। गुरु गोरखनाथ जी ने जब अपने दुखी चेलों पर नजर घुमाई तो सबको उदास देखा। सबको उदास देखकर अपने सम्मुख चेले ओगरनाथ से कहा, क्या परेशान है? सब के सब मेरे सामने इकट्ठे खड़े हुए हो। अपने गुरुदेव के मुख से इस प्रकार की वार्ता सुनकर ओगरनाथ जी बोले, गुरुदेव, हम लोगों को किस पाप के कारण इतनी भारी सजा मिल रही है जो आपने इस सूखे ठूंठ बाग में जहाँ न पेड़ है और न पत्ता न कुएं में एक बूंद पानी, हम सब बिना पानी के सूर्य की गर्मी में झुलस कर बिना मौत मर जाएंगे। 14 से स्वयं को उठाकर फूंकने वाला भी यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने आपसे गोड़ बंगले में कहा था बागड़ देश बड़ी खराब जगह है, परंतु आपने कहा था वहाँ बड़े बड़े बढ़िया भोजन मिलेंगे, बड़े बढ़िया फल में मिलेंगे, मगर यहाँ तो जिस्म को झुलसाने वाली बालू के सिवा कुछ है ही नहीं। अपने चेले ओगरनाथ के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर गुरु गोरखनाथ को गुस्सा आ गया और आंखें लाल करके बोले, ओगड़, तू रहा पूरा ओगरनाथ, जरा से ये भी क्या बात, तुमने कभी झूठ बोला है क्या? मैंने कभी झूठ बोला है? ये गलत बात कही है। मनुष्य जो पाप करता है उसे दंड मिलता है। वह चाहे घड़ी भर का हो चाहे मिनट भर का। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार अपने जीवन में झूठ बोला था, वह भी जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के कहने से, मगर बोला तो था। द्रोण गुरु की हत्या तो हुई थी। उस झूठ के कारणवश धर्मराज उन्हें नरक लोक में ले गए और जहाँ घोर बदबू से महाराज युधिष्ठिर की नाक सड़ गई। बहाना यह था कि अपने चारों भाइयों व रानी द्रौपदी से मिल लो। तुम लोग जरा सी देर से घबरा गए। ये कहकर अपने धुने से राख उठाकर थोड़ी थोड़ी सब चेलों को पकड़ा दी। ये विभूति थोड़ी थोड़ी सब पेड़ पौधों के नीचे डाल दो। एक चुटकी भस्म को अपनी झोली में ले लो। निकलकर ओगरनाथ को देकर कहा, अलख निरंजन कहकर मैं भस्म कुएं में छोड़ दो। विभूति लेकर सब चेले पेड़ पौधों की तरफ दौड़ पड़े और ओगरनाथ ने गुरु की भस्मी अलख निरंजन कहकर सब पेड़ पौधों की तरफ उड़ा दी और कुएं में भी डाल दी। भस्म के प्रभाव से पल भर में ही पेड़ हरे भरे होकर फल फूल मेवों से लद गए। जितने फल फूल मेवा पेड़ों की डालियों पर लद रहे थे, पत्ते 10 गुना ज्यादा थे, जिसकी वजह से पेड़ पौधों के नीचे छाया हो गई। धूप का नाम भी न रहा। सब संत महंत बड़े संतुष्ट होकर अपने करामाती गुरु की जय जयकार करने लगे। उनकी जय जयकार के आवाजें कोसों तक जा पहुंची। जब ओगरनाथ ने भस्मी की पुड़िया अपने गुरु का नाम लेकर कुएं में छोड़ी तो कुएं का मीठा व शीतल जल एकदम उफन कर ऊपर आ गया। जब तक तेजी से कुएं के मंड से निकलने लगा, बाग में फैलने लगा तो ओगरनाथ घबरा गए। फिर उन्होंने ने आगे देखा न पीछा। अलख निरंजन कहकर कुएं को आज्ञा दी, तुम्हें मेरे गोरखनाथ की आन है, अपनी मिकदार में रहो, अपने हद में रहो। ओगरनाथ की वाणी सुनकर कुएं का पानी ठहर गया। संत लोग झटपट नित्य कर्म के फारिग होकर अपने अपने धुने को बैठकर अलख निरंजन का नाम लेकर भजन करने लगे और घड़े घड़ियाल बजा बजा कर आरती गाने लगे कि महारानी बाछल की गुरु भक्ति तो देखो। इस तरह गुरु गोरखनाथ जी जमात के सब संत महत पूजा पाठ कर रहे थे। उधर रानी बाछल की प्रमुख बांदी जिसका नाम मुंगादे थे, छम छम करती घूमती घूमती बाग के छोर पर आ पहुंची। अपने दोनों आंखें मल मल कर कभी बाग की ओर देखती, कभी साधु संतों की। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बाग रानी बाछल का वही सूखा हुआ बाग है या कोई दूसरा। मैं गलती पर तो नहीं हूँ? इतना मेवा फल इतने पत्ते तो मैंने किसी बिना सूखे बाग में भी नहीं देखे। ये संडे मुसंडे संत महंत अरी मंडप मिलों तक हजारों की तादाद में कहाँ से आ गए? अरे ये तो कुएं में पानी भी आ गए। सब साधु महात्मा माँ स्नान ध्यान भी कर रही हैं। मैं किसको पूछूं क्या कहेगा? बड़ी शर्म लग रही है। मुंगादे की हिम्मत किसी से बात करने की नहीं पड़ रही थी। इतने में संत ओगरनाथ की दृष्टि बांदी पर पड़ी, जो बड़ी सजी धजी मुख से 5 बाएं दोनों नैन मटक भरकर
साधु संत को घूर रही थी। ओगोनाथ जी बोले, माई क्या बात है, कैसे खड़ी हो, क्या किसी से कुछ पूछना है? तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? ओगोनाथ के इतने सारे प्रश्न सुनकर बांदी मुंगादे घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैं ये पूछना चाहती हूँ, कृपा कर बताए क्या ये रानी बाछल का वही सूखा नौलखा बाग है या मैं गलत जगह आ गई हूँ? ये बात तो मुझे आज 10-11 लखा लग रहा है। आप सब लोगों कहाँ से पधारे हैं? आप लोगों गुरु का क्या नाम है? बड़ी कृपा कर आप लोगों का मुझ दासी को आप अपना सिंगर परिचय देने की दया करो। दासी मुंगादे के वचन सुनकर बाबा ओगनाथ बोले, ये योगीराज गुरु गोरखनाथ जी की जमात है। हम सब उनके 1400 चेले गोड़ बंगले से चलकर शाम के वक्त यहाँ पधारे हैं। इतनी बात ओगनाथ बाबा की सुनकर बांदी मुंगादे छम छम करती हुई मन में सोचने चलने पड़ी कि आगे आज बाके हरे भरे हीरे साधु संतों की जमात व गुरु गोरखनाथ जी के पधारने की बात सुनकर बाछल रानी फूली न समाएगी, मुझे भारी इनाम मिलेगा। इधर तो बांदी मुंगादे अपने मन में सोच विचार करती मेलों में पहुंची। उधर बाबा ओगनाथ के साथ सब सत मिलकर बाबा गोरखनाथ की स्तुति गाने लगे। बोलो अटल छत्र की जय, जय गुरु गोरखनाथ जी की जय, जय गोगा जी महाराज की जय।